नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीन और स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट 1 आपको हम लाइव पढ़ाए थे उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इन्वर्टर खराब था। इसके कारण क्या हुआ था कि रीजनिंग पढ़ाई हो गया था, आपका मैथ छूट गया था। तो यह इसका पार्ट 2 है। उसके बाद आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं आएगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट 2 3 आएगा, मैथ्स रीजनिंग सब मिलेगा। तो इसमें सिर्फ मैथ्स का ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद जो आएगा मैथ्स रीजनिंग सब आएगा, तो घबराएंगे नहीं। तो इसमें सिर्फ आप मैथ्स पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन ये है कि 35, 39, 41, 46 और 27 तथा x का औसत आपको 38 दिया गया है। x का मान निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबको ऐड करके जितना संख्या उसे डिवाइड करते हैं और औसत 38 दिया गया है और जितना संख्या उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सम निकल के आएगा। मेरा कहने का मतलब समझिए क्या करते हैं। ऐसे आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि 35 अगर हम बताएं बेसिक से, देखिए बेसिक से बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि शॉर्ट से कैसे बनाए। तो पहले बेसिक से समझिए, उसके बाद हम बता देंगे कि क्या करेंगे तो शॉर्ट से बन जाएगा। तो 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 तथा x प्लस x, इस सब का औसत निकालना है। तो पता है कि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना अंक लिखे हैं वो सबकी संख्या 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करते हैं, एवरेज आ जाएगा औसत। और यह आपका दिया गया इक्वल टू में 38। ये बात यदि आप समझते पहले से तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा इसको आप ऐड कर लेते आपस में। ऐड करते तो 7 और 6 13, 13 1 14, 14 9 23, 5 28, 28 का 8 हासिल कितना हो गया 2, 2 और 2 4 और 4 8 4 12 3 15 3 18, 188 प्लस में x और यह 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई उधर चल जाता है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 को 6 से कीजिए ना, तो कितना आ जाएगा 6 8 48, 7 18 4 22, 228। अब यहाँ से x का मान आप निकाल लेंगे तो 228 माइनस 188 करेंगे तो फाइनली आपको 0 4 कैंसिल, यानी कि x का मान 40 आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। जब इतना बात आप समझ गए तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना था आपको, इसको ऐड करना था। सिर्फ आपको ये लाइन लिखना है, बस सिर्फ आपको ये लाइन लिखना है और जितना संख्या रहेगा उसको हम औसत में गुना कर देते तो उसका सम यानी कि योगफल निकल के आ जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 77। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ा उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है और इसका बताना है कि दिए गए आंकड़े का माध्यक क्या है। देखिए, जब इस प्रकार के आंकड़ा का माध्यक निकालना है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं विशेष करना है। ये एक लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले इसको सजा लेंगे। एक लिखा हुआ है तो एक लिखिए, शुरुआत में आपको एक ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा देखिए, एक में 3 जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। 4 में 4 जोड़ के यहाँ पे आप लिख दीजिए 8, और 8 में 2 जोड़ के यहाँ पे लिखिए 10, और 10 में 1 जोड़िए यहाँ पे लिखिए 11, इसमें 1 जोड़िए यहाँ पे लिखिए 12, और इसमें 2 जोड़िए और यहाँ पे लिखिए 14। अब ये आपका सही है या गलत है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबको ऐड करके आपस में देखेंगे 14 आता है कि नहीं आता है। 1 और 3 4, 4 8, 2 10, 1 11, 1 12, 2 14, आ गया 14। चलिए अब आपको माध्यक निकालना है ना, माध्यक। तो माध्यक में ये जो 14 है सम, इसको हम क्या करते हैं कि सम आया है तो सम जब आता है n इक्वल टू आया सम, ये 14 क्या है, सम संख्या है। तो जब सम आता है तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर n बाय 2 एवं n बाय 2 प्लस 1 बे पदों बटे में 2, ये करते हैं। कहने का मतलब है कि n/2 का मतलब हुआ कि 7वां, n/2 मतलब 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7वां प्लस n/2 प्लस 1 एक आगे बढ़ा के, यानी कि 8वां पद डिवाइड 2 करते हैं। 7वां पद कौन सा होगा, 8वां पद कौन सा होगा? तो 7वां पद कौन सा होगा, देखिए इसके लिखने का मतलब हुआ कि 5 जो है यह पहला पद है, उसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। चौथा पद तक देखिए, पहला पद एक, पहला से आगे और चौथा पद तक 3 आएगा। चौथा के आगे 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां,
चौथा से आगे पंचमा, छठा, सप्तमा, आठवां, ये सब पद क्या कहलाएगा? 4। इस 4 के सामने आएगा 20, ये कहलाएगा। फिर से समझिएगा, बाय मिस्टेक हम गलत बोल दिए। लिखना क्या है कि 1 है तो ये पहला पद इसके सामने ये कहलाएगा 5। उसके बाद 1 से 2, 3, 4, यहाँ 4 तक है तो ये पहला पद कितना, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या कहलाएगा? 15। 4 और 8 आ गया तो चौथा के बाद यानी कि पंचमा, छठा, सप्तमा और आठवां पद क्या कहलाएगा? 20। तो यहाँ पे सप्तमा एवं आठवां पद बटा में 2 दिया हुआ है, तो चौथा से आगे और आठवां से आठवां तक यानी कि सप्तमा आठवां तो उसी में आ गया, यानी कि 20 + 20 / 2, यानी कि फाइनली यह 20 ही आएगा ना। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया गया होगा कि कौन सा सही होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। उम्मीद है समझ गए होंगे, यदि आप नहीं समझेंगे तो हमें बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट सेट में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो काफी हम डिटेल से बताएंगे। इसमें कुछ विशेष था ही नहीं, लेकिन अगर कहिएगा तो हम काफी डिटेल से बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या लिखा गया है? यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ करना है, ये वर्ग है, इमेजिन ये वर्ग बना दिया, और इसके वर्ग की विकर्ण की लंबाई 14 है। ये वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितना है? 14 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो किसको ये बात पता नहीं है कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है वह भुजा का होल स्क्वायर होता है। लेकिन ये बात पता रहने से तो काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें तो विकर्ण दिया गया है ना, हमें विकर्ण दिया गया है, तो कैसे होगा? तो जो चीज आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है फॉर्मूला पहले आप उसी का लगाइए, ठीक। तो आपको अगर विकर्ण दिया गया है तो पहले आपको वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वह विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने होता है भुजा। √2 गुने क्या होता है? भुजा। अब विकर्ण आपको दिया गया है 14, तो यहाँ पे लिखे 14 बराबर √2 गुने भुजा। देखिए समझना इसलिए जरूरी है, शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट में यह बन जाएगा, लेकिन यदि आप समझेंगे नहीं तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। तो पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद शॉर्ट भी कहेगा तो शॉर्ट ही बता दूंगा आपका। इतना बात कर लेंगे आप। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? 14 बटा में √2 आ जाएगा। तो यहां से आप समझ जाते हैं कि अच्छा भुजा का मान 14 बटा में √2 है, तो क्या क्षेत्रफल अब आप नहीं निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल बराबर भुजा के होल स्क्वायर। भुजा कितना आ गया? 14 बटा में √2 का होल स्क्वायर करना है, यानी कि 14 गुने 14 करेंगे और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। इसको करेंगे तो 2 सत्ते 14 सत्ते कितना आ जाएगा? 98। ऑप्शन सी करेक्ट, यही ना। अगर आप इसमें ट्रिक की बात करते तो ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। आप यदि ट्रिक से बनाते तो ट्रिक क्या कहता है कि क्षेत्रफल बराबर भुजा के होल स्क्वायर नहीं लिख के जब विकर्ण दिया गया होता है तो उस टाइम में भुजा बराबर क्या होता है? विकर्ण बटा में √2, यानी कि क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं विकर्ण बटा में √2 इसका होल स्क्वायर। विकर्ण बटा में 2 इसका होल स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन ये आप तभी समझेंगे जब आप इसको पता करेंगे, पता रहेगा तब। तो बस विकर्ण का मान लिखेंगे 14 बटा में √2 का होल स्क्वायर करेंगे, एक बार में आंसर आ जाता। लेकिन समझना जरूरी कि आता कहां से, ये कहां से आएगा? जब आपको ये बात पता रहेगा तो वहीं से ये निकल के आता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए घबराने से काम नहीं चलेगा, आपको ना बहुत आराम तरीका से करना पड़ेगा। और आराम से का मतलब यही नहीं है कि करते रहिए, थोड़ा फास्ट भी कीजिए, क्विक समझिए। जो भी आप लोगों का दिक्कत है, डाउट है, उसके लिए क्या है ना, टेलीग्राम का लिंक है नीचे, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सारे डाउट आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा वहां पे भेज दीजिएगा। आपके भाई लोग हैं, हम भी हैं, आपके डाउट को सोल्व करके भेज देंगे। हाँ, इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ यदि आपको चाहिए, सॉल्यूशन का पीडीएफ, तो घबराना नहीं है। वहाँ टेलीग्राम पे डालने से क्या होता है ना कि सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल नहीं पाता है, काफी पीछे चला जाता है, बैक में चला जाता है जब काफी लोग प्रश्न करते हैं। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रवीन की पाठशाला प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे आप, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपका इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको थोड़ा भी दिक्कत कभी लगे तुरंत पीडीएफ खोल के देख लीजिए, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या था। ठीक, हमेशा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो समझिए, जब दिक्कत आएगा बस पीडीएफ खोल लीजिए।
तो रवीन की पाठशाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा। विशेष दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है नीचे में, कॉलिंग नंबर भी वही है, कर सकते हैं कॉल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए प्रश्न क्या लिखा गया है। रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। रवि तथा मनीष और 3 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? देखिए प्रश्न बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन इजी प्रश्न है। बनेगा कैसे? शुरुआत कहां से करेंगे? तो रवि, मनीष और नवीन, ये जो लिखा गया बड़ा बड़ा नाम, उसको बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखे, शॉर्टकट में रवि को आर लिखना सीखिए, मनीष को एम लिखना सीखिए, नवीन को एन लिखना सीखिए। इसमें तो कोई शक नहीं, अलग अलग लेटर आ गया। तो रवि, मनीष तथा नवीन एक कार्य को, रवि, मनीष तथा नवीन एक कार्य को कितना दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। 30 दिन के बाद 15 दिन में करते हैं। उसके बाद कितना दिन में? 10 दिन में करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, यही इसका टोटल वर्क कहलाता है। जब भी टाइम एंड वर्क बनाइए तो जो दिन होता है ना, उसका एलसीएम ले लीजिए, वह टोटल वर्क कहलाएगा। क्योंकि यहाँ वर्क पता ही नहीं है, तो वर्क आपको मान के चलना पड़ेगा। जो इसका एलसीएम मान लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। 30, 15, 10, इसका एलसीएम कितना होता है डियर? तो बोलेंगे 30। तो 30 को आप काम मान लीजिए, 30 काम है। जब 30 काम है, आर करना चाहेगा, रवि करना चाहेगा, तो 30 काम को वह 30 दिन लगाएगा, यानी कि इसका क्षमता जो है एक काम प्रतिदिन का है। एम जो करेगा 30 काम 15 दिन में करेगा, तो 2 क्षमता प्रतिदिन का है। और एन जो है 10 दिन में करेगा, यानी कि 10 या 30, 3 क्षमता प्रतिदिन का है। उम्मीद है समझते होंगे इतना। अब आगे देखिए, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। मिलकर कार्य आरंभ करेगा, यानी कि आर प्लस एम प्लस एन करेगा, यानी कि 1 + 2 + 3 के हिसाब से क्षमता से काम स्टार्ट करेगा। 1 और 2 3 और 3 6 के हिसाब से काम करना हुआ बंदा स्टार्ट किया। ठीक है, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ देगा। अच्छा, रवि 2 दिन बाद छोड़ेगा, तो हमें लग रहा है ना कि इसको डायरेक्ट अगर मान लिख देंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम लिख कर बताते हैं कि किसको रखें और किसको छोड़ेंगे। तो लिखा क्या गया है कि वह तीनों, यानी कि आर प्लस एम प्लस एन, तीनों मिलकर कार्य शुरू कर दिए। तीनों मिलकर यदि कार्य शुरू किया है तो रवि जो है 2 दिन पश्चात छोड़ेगा, 2 दिन बाद छोड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तीनों मिलकर 2 दिन तक तो काम जरूर किया होगा, उसके बाद रवि छोड़ दिया। अब रवि छोड़ दिया तो बच कौन गया? अब रवि छोड़ देगा तो बच जाएगा कौन? एम प्लस एन, बीच में प्लस का साइन दीजिए, एम प्लस एन, एम प्लस एन तथा मनीष। और 3 दिन के पश्चात, कहने का मतलब कि 3 दिन और बाद मनीष भी काम छोड़ दिया। तो 3 दिन बाद छोड़ा है ना, 3 दिन तो साथ में काम किया होगा इसको साथ में, यानी कि यहाँ पे 3 दिन से गुना कर देंगे हम। अब मनीष काम छोड़ देता है तो सिर्फ अब जो बचेगा सिर्फ एन बचेगा, और सिर्फ एन बचेगा तो बचा हुआ काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। इतना बात यदि आप समझते हैं डायरेक्ट माइंड में, इस अब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। आर प्लस एम प्लस एन, 1 2 3 और 3 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 काम किया था, प्लस एम प्लस एन इंटू 3, एम प्लस एन 2 और 3 5, 5 और 3 5 से कितना हो जाएगा? 15 काम। अब टोटल काम कितना था? 30 काम था, 12 काम 15 काम, 27 काम हो चुका है। तो सिर्फ आपके पास अब कितना बचा है? शेष। तो शेष बच गया आपके पास 3 काम, शेष 3 काम है। और पूछा क्या गया है? नवीन शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? नवीन के क्षमता के बारे में बात कीजिए तो वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, 3 काम प्रतिदिन का क्षमता है, और शेष काम सिर्फ 3 ही बचा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि वह सिर्फ 1 दिन में ही काम को समाप्त कर देगा। समझ गए होंगे? अब इसी को शॉर्टकट बनाना है, ये लिखिए, ऊपर वाले लिखने का कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप मन में कैलकुलेशन कीजिए। 27 काम हुआ, 3 बच गया, और 1 दिन में समाप्त कर देगा नवीन। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में सोल्व करना कम कर देंगे और शॉर्ट में ही करेंगे, तो घबराएंगे आप बिल्कुल नहीं। ठीक, जितना भी समय उसका बढ़िया से यूटिलाइज कीजिए। घबराने से क्या होता है कि आपका समय अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा गया है? 10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3724 रुपया ब्याज अर्जित करती है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान, और x क्या निकालना है आपको? x वर्षों में, यानी कि समय निकालना है। तो किसको ये बात पता नहीं कि जब समय निकालना रहता है तो ब्याज गुने 100 ऊपर लिखते हैं। तो ब्याज कितना मिला है? 3724 और गुने में लिखे 100, और यहां पे निकालना है समय, तो वहां पे लिखेंगे मूलधन गुने दर, नीचे आएगा मूलधन गुने दर। मूलधन कितना है? 10,640, और दर की बारे में बात करें तो 5 है। काटने कूटने में आप माहिर है, कर लेंगे इतना काम। 5 के पारा में काट लेंगे आप, 5 के पारा में 20, और 0 से 0 कैंसिल। 2 के पारा में काट लेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 532। अब 532 आ गया, अब डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप काट सकते हैं। देखिए 532 है, 8 मरतबे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 8 से गुना करेंगे तो अंतिम में 6 आना चाहिए, गलत बात। 6 से कटेगा क्या? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंतिम में 2 आना चाहिए, ये भी गलत बात। 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, क्योंकि 532 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में तो 4 आएगा ही। आप करके देखेंगे तो परफेक्ट इतना आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, कितना इजी सवाल है, कीजिए प्रैक्टिस। हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा तो गारंटी है कि मैथ्स रीजनिंग जो 50% हम गारंटी ले उसमें बहुत कम प्रश्न आपसे छूटेंगे। दो संख्या का लघुत्तम समाप्त बढ़ते तथा महत्तम समाप्त बढ़ते क्रम से 60 और 4 है, उनका योग 32 दिया गया है, तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक से आप बना पाएंगे। लेकिन जो लिखने वाली बात है हम थोड़ा लिख देते डिटेल में ताकि आपको समझ में आए। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है? 60, और एचसीएफ कितना दिया गया डियर? 4। करना क्या होता है कि जो आपको एलसीएम दिया गया होता है ना, उसको ले लीजिए, और इसमें कौन कौन संख्या से आप डिवाइड कर सकते हैं। आप कर सकते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 6 के बाद हो जाएगा 10, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से, इतना से आप कर सकते हैं। देखिए आगे आपको इतना बात भी नहीं लिखना है, आगे आपको इतना बात भी नहीं लिखना है, आपको हम बताएंगे कि कितना बात लिखना है। सो HCF 4 दिया गया है, तो इस लाइन में से आप सिर्फ उसी को रखेंगे जो 4 के टेबल में आएगा। तो 4 का टेबल में 4 आएगा, तब बाकी सब कैंसिल। 4 के टेबल में 12 आएगा, तो बाकी ये सब कैंसिल। 4 के टेबल में 20 आएगा तो 15 कैंसिल, 30 कैंसिल, और 4 के टेबल में 60 है तो इसको रहने दीजिए। जो संख्या बच गया उसको कंडीशन पे आप अप्लाई कीजिए। कहता है यदि उनका योग 32 है, दो संख्या है उनका योग 32 होना चाहिए, जो बचा हुआ है उसको जोड़ के आप देखिए किसको ऐड करेंगे आपस में तो 32 आ जाएगा। आप कंफर्म बोलेंगे सर जी 12 और 20 को आप ऐड कीजिए 32 आ जाएगा। 12 और 20 को ऐड कीजिए 32 आ जाएगा आपका। तो 12 और 20 का ऐड 32 आ गया। थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए आप क्या कीजिए 12 और 20 का एलसीएम निकाल के मन में देखिए, निकालने आता होगा आपको। तो 12 और 20 का एलसीएम 60 आता है, और 12 और 20 का एचसीएफ 4 है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लग जाएगा। हो गया बात खत्म। यानी कंडीशन फॉलो है। तो इन दो संख्याओं का अंतर निकालना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर नहीं पता है आपको। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा गया है? एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? प्रश्न छोटा है लेकिन आपको पढ़ने के बाद दिमाग चौड़ा हो जाता होगा, अरे बाप रे बाप क्या करें। लेकिन करना कुछ नहीं है, एक ट्रिक है उसको लिखे बन जाएगा आपका प्रश्न। ठीक ना, ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। जब भी डिस्काउंट का प्रश्न है तो लिखने का स्टाइल आपका होना चाहिए कि सबसे पहले आप एमआरपी लिखेंगे, और एमआरपी पे आप क्या देते हैं डियर? डिस्काउंट देते हैं। और डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है कि सामान बिक जाता है, और जब बिकेगा तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो प्रश्न में प्रॉफिट का चर्चा किया है तो प्रॉफिट परसेंट लिखिए। अब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट तभी होता है जब सामान को हम खरीदते हैं, यानी कि सीपी। इस लाइन को लिखना जिस दिन आप सीख गए
डिस्काउंट का 99% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब आप अपना मन से किसी को भी मानना स्टार्ट कर दीजिए, किसी को भी। आप एमआरपी से भी मानना स्टार्ट कर सकते हैं या कॉस्ट प्राइस से भी मानना स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज दैट आप एमआरपी से मानते हैं, सपोज दैट कि एमआरपी 100 है, डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सेम रहता है, तो दुकानदार 20% का जब छूट देगा तो बोलिए कितना में बेचेंगे, बोलेंगे 80 में। लेकिन होता क्या है ना कि जब 80 में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना का है, 36% का, तो सीपी क्या होगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एसपी है उसको लिखिए और प्रॉफिट है तो 100 में उसको जोड़ कर डिवाइड कीजिए, यानी कि 136 से डिवाइड कीजिए, और सीपी निकालना है तो 100 से गुना। अब यहां आपको काटने कूटने का बारी आएगा, काट लेंगे आप। 4 के पहाड़ा में कट जाएगा 25 और 4 के पहाड़ा में कट जाएगा कितना, 4 × 12, 4 × 16, 34। और भी कटेगा क्या, चाहे तो अभी भी आप काट सकते हैं 2 के पहाड़ा में 17 और 2 के पहाड़ा में काट सकते हैं 40। और भी कटेगा क्या, बोलेगा अब नहीं कटेगा। तो यह जो 17 आपका नीचे में अटक गया, इसको हटाना तो है। अच्छा, इसको हटाना है तो हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से ही लेना देना है। तो जैसे ही इसमें हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 17 से करेंगे तो 17 से 17 गायब, क्रय मूल्य आपका 40 × 25 हो जाएगा। लेकिन 17 से सब में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में आप नहीं करेंगे। और एसपी का तो कोई चर्चा ही नहीं है आगे के बारे में, तो सिर्फ इसमें कीजिए 17 में। एमआरपी आपका आ गया 1700, और सीपी की बात किया जाए तो 40 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। बोलेंगे सर ये इतना लंबा हो गया। जब आप प्रश्न बनाएंगे ना और कहीं अलग पढ़ेंगे तो आपको इससे भी ज्यादा लंबा मिलेगा और आपसे समझ में भी लगता है कम आएगा वो, लेकिन 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। और एक लाइन का प्रश्न बनाने का। अब बोला क्या गया है, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, अधिक बोले या कम बोले, जो ज्यादा है उसी को लिखिए। कितना ज्यादा है, 1000 से 1700, 700 ज्यादा है। और किससे ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, और गुणे आप कर दीजिए 100। क्या नहीं निकल जाएगा यहां से 70%? आपका आंसर नहीं आएगा क्या, आ गया ऑप्शन डी, 70% अधिक है। बात खत्म, उम्मीदें समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये तो ग्राफ देखने के बाद आप घबरा जाते हो कि बहुत बड़ा चीज लिखा गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। क्या लिखा गया है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयां S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मिठाई S3 का कुल वजन 450 kg है। मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा आपको बताना है। अच्छा देखिए, S1, S2 क्या दिया गया है, उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के परसेंट बताया गया है। मतलब मिठाई का जो भी वजन रहेगा ना, उसमें जो चीनी यूज हुआ होगा उसका परसेंटेज है ये। S3 का कुल वजन कितना है, 450 kg। तो मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा है, तो 450 kg बना है मिठाई, और S3 में चीनी की मात्रा 16% है, सिर्फ 16%। तो 16/100, 0 से 0 गया, 5 के पारा में 2, 5 के पारा में 9, 2 के पारा में 8, 8 नामा कितना हो गया 72, यानी कि 72 kg चीनी मिलाया गया है इस मिठाई में। यही करना है, कुछ करना है नहीं ना। चलिए ये डाटा लिखा गया है, घबराएंगे नहीं, देख के पढ़ेंगे बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग का और वृत्त का परिमाप क्या है, समान है। परिमाप का मतलब कि चारों दिशाओं का योगफल लंबाई का। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। घबराएंगे नहीं, देखिए जो पहले दिया गया उसको लिखिए और बनाइए। फिगर बनाने से क्या होता है कि आपको ज्यादा कुछ समझ में आता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले इसको भुजा पता होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है कि वृत्त का परिमाप जो है ना वो वर्ग के परिमाप के समान है। यानी कि परिमाप के बारे में बात किया जाए तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसका परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और यह आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर दिया गया है।
और लिखा गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि वृत्त की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पाई आर स्क्वायर जो आपको दिया गया है वह कितना दिया गया है? 2464, यही दिया गया है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। यहां से आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या कैंसिल करेंगे? यहां से आप कैंसिल भी कर लीजिए, नहीं मर्जी तो नहीं कीजिए। यहां पे आप पाई का मान बैठा लीजिए, तो पाई का मान बैठाएंगे तो 22/7। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ही रहने दीजिए। 2464 है ये। आपको काटने आता है, कैंसिल करने। 22 के टेबल में इसको काटेंगे। 22 एकम 22, बच गया 2, 2 पे 6, यानी कि 22 दूना 22 एकम 22, फिर लगेगा, फिर 4 आएगा, 22 दूना 44, 112। इस 7 उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुने 112 को आप दो भाग में तोड़ सकते हैं क्या? 7 गुने 16। कहेगा सर जी आपको तो याद है तो तोड़ दिए, लेकिन हमको याद नहीं है। कैसे किए देखिए, आर स्क्वायर का मान यहाँ पे है तो आर रूट अंडर में जाएगा तो मान परफेक्ट आना चाहिए, तभी जाकर आंसर का आंसर परफेक्ट बनेगा। तो 7 तो पहले से बाटा वाला आ गया है, इसका मतलब है कि 7 का जोड़ा लगना चाहिए तभी तो ये बाहर निकलेगा। तो 7 का जोड़ा लगना चाहिए, तो 7 में कितना से गुना करेंगे? 112, 16 से हो गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा डियर? रूट अंडर ये होता है तो आर बराबर 7 गुने 16 का मान जानते हैं आपको 4, यानी कि 28 होता है। आर का मान 28 आ गया। इतना जब आप कर लेंगे तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 28 लिखिए, बराबर में 4 गुने भुजा लिखिए। इतना करेंगे कि आपको भुजा का मान पता चल जाएगा। देखिए 7 के 12 में 4 कट जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया? भुजा के मान आपको 22 दूना 44 दिख रहा है क्या? तो भुजा का मान हो गया 22 दूना 44। और आपका निकालना है, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो किसको पता नहीं कि क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 के 6 से ले अंतिम में 6 आना चाहिए। अंतिम में 6 यहाँ भी है और अंतिम में 6 यहाँ भी है। जब आप स्क्वायर करेंगे 45 का स्क्वायर करने आपको आता है, ट्रिक से अगर बनाएंगे तो 45 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 25 25 कर देते हैं, 4 से तो 4 25 20, 2025। और ये 45 का स्क्वायर इतना ही है और इससे यहाँ आ गया, तो यह कभी हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1936 आपका सही जवाब बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85। क्या लिखा गया है? पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरा किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो चाल आपका दिया गया है, कितना दिया गया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो यह 56 किलोमीटर दिया गया है। और समय अगर सीधा सीधा निकालते, जब यह 1 मिनट भी नहीं रुकता उस टाइम अगर समय निकालते तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, 56 बटा में 8, यानी कि 7 घंटा। यही, लेकिन 7 घंटा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5-5 मिनट वह रुकता है प्रत्येक 3 किलोमीटर पर। तो सोचिए ना कि 3 किलोमीटर चलेगा 5 मिनट फिर रुकेगा, 6ठा किलोमीटर पर जाएगा फिर 5 मिनट, 9वां किलोमीटर फिर 5 मिनट, और इस प्रकार से यह 54 किलोमीटर जब तक चलेगा। 3 के पारा में 54 आएगा तो कितना बार, कितना 5 मिनट करके रुकेगा वह? तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, ऐसे करके जाएगा। तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, देखिए कितना 5 मिनट 9 तक। देखिए 3 के पारा 3 दा पढ़ेंगे तब 9 आएगा, 3 दा पढ़े इसलिए 3 को 5 आ गया। तो 3 के पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे, यानी कि 18 बार 5 आना चाहिए, यानी कि 18 गुने 5 बराबर 90 मिनट आराम करेगा वो। 90 मिनट आराम करेगा। तो 90 मिनट का मतलब कितना हुआ कि इसमें 90 मिनट जब आप ऐड करेंगे तो 1 घंटा प्लस में 30 मिनट ऐड करेंगे, यही तो करेंगे आप, यानी कि 8 घंटा कितना हो जाएगा? 30 मिनट। क्या आप नहीं समझे? ऑप्शन डी करेक्ट। उम्मीदें समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सबका नोट्स आपको मिल जाएगा रवीन की पाठशाला ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से वहां से आप वीडियो देखने के बाद यदि आपको कोई डाउट लगे तो आप डायरेक्ट पीडीएफ से देख लीजिए, हमेशा वीडियो देखने की जरूरत है नहीं।
यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ, ये तो बन जाना चाहिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी और ये एसपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम, यानी कि अगर हम 100 में बेचेंगे तो इसे 30% कम होना चाहिए, यानी कि 70 होना चाहिए। तो लाभ परसेंट आपको बताना है कितना होगा। तो आंख मूंद के आप ये नहीं बोलेंगे ना कि 70 है 100 में बेचे, 30% का लाभ नहीं, 30% का लाभ नहीं हुआ है, 30 का लाभ हुआ है। और 30 का लाभ किस पर हुआ है तो 70 रुपये हुआ है। और गुने करेंगे 100% में बदलने के लिए। जब इतना आप करेंगे तो 0 से 0 गायब, यही ना। अब तो कटेगा नहीं तो 300/7 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 4 से शुरुआत होना चाहिए और सिर्फ ऑप्शन डी में हो रहा है, यानी कि यही होगा। डायरेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या लिखा गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर यदि इसके आधार का व्यास दिया गया है तो बेलन का आयतन बताना है। सबको पता है कि अगर बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में बात करें तो पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पे आपको r का जरूरी पड़ेगा और h का जरूरी पड़ेगा। और यहाँ आपको व्यास दिया गया है, तो व्यास दिया गया है तो 22/7 पाई का मान लिखिए। व्यास का जस्ट हाफ क्या होता है, व्यास का आधा, r का मान होता है त्रिज्या का मान। इसका जब आप आधा करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब आप लिखते 3.5 तो इसके बदले में आप 35/10 लिखते, दशमलव हटाते। तो आधा करना है तो गुना 2 से नीचे करेंगे, आधा हो गया। लेकिन स्क्वायर के रूप में है तो ऐसा 2 बार और लिखाना चाहिए, एक बार और, 2 बार हो जाएगा ये 10 गुने 2। इतना जब आप करेंगे तो h का मान भी लिख लीजिए यहीं पे, h का मान 16 दिया गया है, डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा, यही ना। देखिए काटने का स्टाइल, 2 दूना 4 और 4 के पारा में 16, यही। दुक्का के पारा में 2, 2 के पारा में 5, 2 के पारा में 5, 5 के पारा में 7, 5 के पारा में 7। इस 7 से 7 गायब हो जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, यानी कि ऑप्शन डी। जैसे आपको कैलकुलेशन करना था वैसे कर लेंगे, बन जाएगा। ठीक, चलिए 88 की तरफ। 88 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या लिखा गया, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत का औसत चाल। तो बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। औसत चाल का मतलब होता है टोटल दूरी बटा में टोटल समय, और यहाँ पे दूरी का चर्चा नहीं किया गया। दूरी आप अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, और ऐसा मानिए जो 60 और 90 के टेबल में आए। आपको हम ट्रिक बताए थे और ये क्या बोलता है इसको, बेसिक बताए थे। तो आपको कुछ दूरी मानना है, सपोज दैट, तो आप ऐसा मानेंगे जो 60 और 90 के टेबल में आएगा। तो मान लीजिए कि 180 किलोमीटर दूरी है। अब यह जाएगा कितना के स्पीड से, 60 के स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। उधर से लौटेगा कितना के स्पीड से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। सबको पता है कि समय अगर यहां निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। 180 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटा यहां समय लेता। उधर से लौटेगा 90 के स्पीड में, 180 किलोमीटर फिर आना है उसको, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना लेगा, 2 आवर का लेगा। और सबको पता है कि औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी। तो गया 180 आएगा 180, कुल दूरी कितना हो गया, 180 प्लस 180 360, या 180 गुने 2 कर देते हैं 360। अब 360 टोटल समय 3 आ 2 5, डिवाइड कर लेंगे, 5 7 35, 5 9 10, 72 आ गया, यानी कि 72। चलिए तो ये 72 क्या आएगा जरा आप सोच सकते हैं। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया, लेकिन आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं दिया गया। तो आंख मूंद के ये नहीं मारते आप, ये 72 आया है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो कितना से गुना, 5/18 से। 18 के पारे में 4 कटेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ये हो गया। अगर डायरेक्ट ट्रिक की बात करें तो डायरेक्ट ट्रिक से ही बन जाएगा। ट्रिक क्या कहता है, औसत चाल निकालना है। जब जाते हैं और रिटर्न आते हैं तो ऊपर में जो भी चाल दिया गया उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 60 गुने 90 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 ऑलवेज लिखेंगे। और नीचे में जो 60 और 90 लिखे उसको ऐड करके लिख दीजिए, यानी कि 60 प्लस 90।
यानी कि कुल मिला के 60 गुने 90 गुने 2, अब बटा में कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी कि 150। काटने कूटने में आप माहिर हैं, कर लेंगे। 0 से 0 को उड़ा देंगे आप ना, और भी कटेगा क्या, 15 के पारा में 4 काट लेंगे। 9 चौक 36 गुना फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, और फिर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर फाइनली यही निकाल के देगा ये। तो जिस प्रकार से मर्जी आपको उस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए, उम्मीदें समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा गया है, यदि a b से 25% कम है तो इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। अरे कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ a लिखिए और यहाँ b लिखिए। a जो है b से 25% कम, b अगर 100 रहेगा तो यह 25% कम यानी कि 75। अब 2b माइनस a बटा में निकालना है तो घबरा जाएंगे कि अगर हम 75 और 100 रखेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो आप माने ना उसको आप काट भी सकते हैं किसी न किसी टेबल में। तो यह 3 और 4 हो गया। निकालना क्या है आपको, 2b माइनस a बटा में a। अब यहाँ पे आप मान रख लेंगे, 2b मतलब 2 चौके 8, 8 में से 3 गया तो 5, 5 बटा में a का मान कितना है 3। कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर 90। क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि a तथा b क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। कितना कितना, a है और ये b है। निवेश के बारे में बात किया जाए, पूंजी के बारे में बात किया जाए तो कितना कितना लगाता है, 28,000 42,000। ए जो है 8 महीना रहेगा और बी जो है 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो बी का हिस्सा बताना है। जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो निवेश टोटल का टोटल लिखना जरूरत नहीं है, इसको आप काट के लिखिए रेशियो के रूप में, ऊपर में ही काट लीजिए, ऐसे काट लीजिएगा। 7 चौक 28, 7 छक 42, 2 के पारा में 2 दूना 2 तिहाई 6। फाइनली निवेश का अनुपात 2:3 आया, और समय के अनुपात यानी कि टाइम का अनुपात देखेंगे तो यह 8 महीना रहेगा तो यह 12 महीना रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वह किसका रेशियो आता है, तो वह आता है आपका शेयर का रेशियो। तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और 12 ते कितना हो जाएगा 36। अभी भी किसी टेबल में कटेगा तो काट लेंगे। 4 के पारा में 4, 4 के पारा में 9, 4:9 आ गया। बी का हिस्सा बताना है तो उससे पहले टोटल लाभ कितना हुआ है 21,125, ये रियल में है। रेशियो में लाभ कितना हुआ, ये लाभ का रेशियो है, रेशियो में लाभ कितना हुआ 4 और 9 13 टोटल। और निकालना है किसका, बी का हिस्सा, और बी का नाम, बी का मान कितना है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 के पारा में काट लेंगे, 13 कम 13, बच कितना जाएगा 8, 8 पे 13 छक 78 बच जाएगा 2, 2 पे 2 यानी कि 13 दूना 26, 13 कम 13 फिर से बच गया 9, 9 बचेगा क्या, नहीं नहीं गलती हो गया, गलती हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक से कट गया, ओ सॉरी सॉरी, कटेगा तो 13 के ही टेबल में, 13 कम 13 बच गया 8, 8 और 1 13 छक 78, यही ना 78 बच गया कितना 3, 3 पे 2 13 दूना 26, 13 पचे 65। 1625 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 44 से 14,000 तो सीधा सीधा ऐसे ही हो जाएगा। 25 नामा 225 यानी कि 14,200 कितना आना चाहिए 25, नहीं 14 16 44 यानी कि 14,400, यानी कि ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, जिस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1 y2 y3 y4 तथा y5 के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाया गया है। y1 का मतलब हुआ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। यदि वर्ष 5 के लिए आयात इतना है तो y5 के लिए निर्यात कितना होगा, रुपया करोड़ में पूछा गया है। ये जो लाइन आपका दिया गया है ना, ये लाइन आयात बटे निर्यात दिया गया है, आयात बटे निर्यात। अब देखिए 0.80 इसका मतलब 80/100 हुआ, 90/100 हुआ, 110/100 हुआ, 105/100, 95/100। समझे, मतलब ऊपर में आयात है, नीचे में निर्यात है। पूछा क्या गया है कि y5 के लिए 76,000 करोड़ आयात है,
76,000 करोड़ क्या है? आयात। लेकिन Y5 के लिए देखिएगा तो आयात कितना है? आयात है इसका 95। ऊपर वाला आयात लिखा गया है, आयात है तो आयात से डिवाइड कर दीजिए। और आपको निकालना क्या है? निर्यात। निर्यात कितना होगा? तो नीचे वाला निर्यात है, यानी कि 100। काटने कूटने में आप माहिर हैं। 5 के पारा में 19, 5 के पारा में 20, 19 के पारा में 19 चौक 76, यानी कि 4000। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूना 8, 8 पे 4 जीरो आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग से उम्मीदें बन जाएगा। सभी लोग क्या करें कि बना के कमेंट में आंसर दीजिएगा, ताकि हम आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपको बता देंगे कि कौन कौन लोग आंसर दिए थे। आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी आंसर दे सकते हैं, उम्मीदें बना लेंगे। अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ये भी बात भी कमेंट में, ताकि हम अगला वीडियो में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ही बना देंगे। चलिए इसको छोड़ देते हैं, SW ग्रुप में बना लीजिएगा। 93 भी आप बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि थोड़ा देर पहले पार्टनरशिप का क्वेश्चन अभी आप पढ़े हैं। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करते हैं और इतना इतना रुपया लगाते हैं। शॉर्टकट में लिखे सुमित, R से रवि, P से पुनीत। निवेश के बारे में बात किया जाए तो निवेश को हम रेशियो के रूप में लिखते हैं काट के, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। 000 तो सबसे पहले हटा दीजिए। 5 के पहाड़ा में कटेगा क्या? 5 नहीं, 3 के पहाड़ा में कटेगा 15, 3 के पहाड़ा में कटेगा 27, 3 के पहाड़ा में कटेगा 30। अभी भी कटेगा यह 3 के पहाड़ा में 5, 3 9 27, 3 9 के 30, यानी कि 5 9 और 10 कट गया। यह निवेश हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। शेष लाभ को उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना है? वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। इसका मतलब हुआ ना कि सभी के लिए समय समान है। यहाँ पे समय का कोई चर्चा नहीं किया गया कि ये आदमी इतना दिन रहेगा, ये आदमी इतना दिन रहेगा। सीधा सीधा बोला गया है कि वर्ष के अंत में लाभ होता है, मतलब समय समान है। जब समय समान रहता है तो जो निवेश होता है वही लाभ का ही अनुपात होता है। क्योंकि समय अगर एक एक लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 4800 रुपया का लाभ होता है, लेकिन 4800 में ये जो है बंदा 30% तो चैरिटी में ही देता है, मतलब 70% बचत करता है। 70% यह बचा लिया, और इस 70% में बोला क्या गया है? शेष लाभ को उनके बीच बांटा गया। और सुमित का हिस्सा बताना है, तो सुमित का हिस्सा कितना है डियर? 5। सुमित का हिस्सा कितना है डियर? 5। लेकिन टोटल हिस्सा के बारे में बात किया जाए, 10 और 9 19 और 5 24, तो टोटल हिस्सा है 24। सुमित का निकालना है तो ऊपर में सुमित को रखिए, जिसको निकालना है उसको ऊपर या उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इतना आप हल करेंगे ना तो 00 से इसको उड़ा दीजिए, और काटने अगर आपको आता है तो 4 के पारा में 2 के पारा में 35 कर जाएगा, 2 के पारा में कर जाएगा 12, और 12 के पारा में कर जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 35 गुने 20। इसका मान कितना आता है? 700। ऑप्शन ए करेक्ट। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, देख के घबराइए नहीं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। तो ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जाता है। कितने वर्ष में 216 गुना होगा? मतलब कितने वर्ष में 216 गुना पूछे तो इस प्रकार के प्रश्न मानने का सबसे आसान तरीका है कि 4 वर्ष जब रहेगा तो 6 गुना आपको चाहिए कितना? 216 गुना। तो इधर हम वर्ष वाला में ऐड करते हैं और इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक 36 गुना ही हुआ है। इसको एक बार और चलाइए, 4 + 4 + 4, और यह कितना हो जाएगा आपको? 6 गुने 6 गुने 6 आ गया 216। 216 इधर आ गया तो इधर कितना पूरा? 4 4 8 4 12, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। टाइम एंड वर्क का है। ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितना दिन में बनेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एक दिन देखकर आप घबराएंगे नहीं।
जो लिखा गया है पहले उसको लिखिए। ए 40 दिन में बनाएगा और बी के बारे में बात किया जाए तो 24 दिन में बनाएगा। टाइम एंड वर्क में सबसे पहला रूल अपनाइए कि टोटल वर्क निकालिए। 40 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 120। 120 काम बोलिए या 120 कुर्सी बनाना है आपको, ठीक। ए तथा बी बारी बारी से काम करता है, मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और इस प्रकार से काम चलते रहेगा। जहां से रिपीटेशन होता है वहां से हम एक शिफ्ट मानते हैं। अच्छा, ए आएगा तो यहां पे तो सबसे पहले निकालिए कि 120 काम है, 40 दिन में करेगा, यानी कि 3 काम प्रतिदिन। 120 से 24 से करेगा, यानी कि 5 काम प्रतिदिन। मतलब ए यदि आ गया काम करने तो 3 कुर्सी बना के चला जाएगा। फिर बी आएगा तो 5 कुर्सी बना देगा। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और इस प्रकार से काम चलते रहेगा। तो समय कितना लगेगा? तो समय के बारे में बात किया जाए तो समय बराबर जितना काम है 120 डिवाइड कीजिए एक शिफ्ट से। तो 3 और 5 एक शिफ्ट में, यानी कि एक बार में, एक जोड़ा में 8 काम होगा। तो कितना आएगा? 15। लेकिन 15 शिफ्ट हुआ तो एक शिफ्ट में एक और एक 2 दिन हुआ, तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 15 दूना 30 दिन लगाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। जितना शिफ्ट में दिन रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए? उम्मीद है बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो हमें नहीं लगता है कि इसको हमें बनाना चाहिए। बना लेंगे आप, ठीक। बहुत ही सवाल है, जिनको से नहीं बनेगा बता दीजिएगा। एसडब्ल्यू में भी प्रश्न आपका रहा। अब आइए 97 पे, क्या लिखा गया है? यदि मनोज रुपये 486 में 324 टॉफियां खरीदता है, 50% लाभ कमाने के लिए 90 में कितना बेचना पड़ेगा? इस प्रकार के प्रश्न जब आपको बनाना है तो कुछ विशेष नियम नहीं लगाते हुए सीधा सीधा रुपया को ऊपर लिखिए, रुपया 486। टॉफी जितना बेच रहा है उसको नीचे रखिए, और ऐसा करने से 50% का लाभ कमाता है ना, तो 50% का लाभ, ये 50 यानी कि 150 लिखिए नीचे। ऐसा करने से वह 50% का लाभ कमाता है। अच्छा, ये बात नहीं, 50% लाभ कमाता नहीं है, बल्कि 50% लाभ कमाने के लिए 90 में कितना बेचना पड़ेगा। अच्छा, 50% लाभ कमाना है तो 90 में कितना बेचना पड़ेगा? तो 50% लाभ कमाने तो जो चाहिए उसको ऊपर लिखिए और 100 को नीचे लिखिए, ठीक। इतना जब आप हल करेंगे तो काटिए, 50 के पहाड़ा में 3, 50 के पहाड़ा में 2, 2 के पहाड़ा में कर जाएगा 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 243। 3 के पहाड़ा में कट जाएगा 3 1 कम 3, 0 3 8 24। और भी कटेगा क्या? और भी कटेगा किसी टेबल में 108, 8 1 9, 4 2 6 3 9। 3 के टेबल में अभी भी यह कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 6 18। 3 के टेबल में 3 8 24, 3 कम 3, अभी भी कटेगा। 9 के पारा में 9 चौक 36, 9 9 81। फाइनली आपको कितना आया? तो ऊपर में ₹9 आया और नीचे में 4 आया। लेकिन आपको ₹9 नहीं चाहिए, आपको चाहिए ₹90। तो मल्टीप्लाई 10 से, ऊपर और नीचे दोनों, यानी कि ₹19 में आपको 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट, इतना बेचना पड़ेगा। बस आसान सवाल है, बन जाएगा। ज्यादा दिक्कत होगा विशेष में कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो आगे से हम और भी ध्यान रखें कि आप लोग इतना कमजोर हैं पढ़ाई लिखाई में, तो अगला में और डिटेल से बताएंगे। 6 संख्याओं का औसत ए है, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बार आपको बता चुके हैं, अगर आप पियोन वाली क्लास करते होंगे तो बता चुके हैं। औसत देखिए, कोई संख्या, प्रत्येक संख्या में हम जितना घटाएंगे औसत उतना ही घटेगा। प्रत्येक संख्या में जितना से गुना करेंगे औसत में उतना ही से गुना करना पड़ेगा, जितना जोड़ेंगे उतना ही जोड़ना पड़ेगा, जितना भाग उतना ही भाग, कुछ नहीं करना है। औसत ए था, 6 क्या कर 5 घटा रहे हैं तो A-5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा बता दीजिएगा, अगले बार हम प्रूफ करके बता देंगे कि कैसे होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, अभी थोड़ा देर पहले ये बनाए हैं। नहीं, लिखा क्या गया है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 के लिए जो दिया गया है दर्शाया गया। आयात बटे निर्यात वही बात लिखा गया जो पीछे लिखा गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? वर्ष Y3 के लिए निर्यात वर्ष Y2 के निर्यात से अधिक है। इसमें निर्यात निकाल के आपको देखना पड़ेगा, यही ना। उसके बाद दिए गए 5 वर्ष के लिए वर्ष Y3 के लिए आयात अधिकतम है। अच्छा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है और भी आगे लिखा गया है। तो आंसर आप क्या मारेंगे? तो मारना हो आपको आंकड़े अपर्याप्त। तो ये बात हम डायरेक्ट याद नहीं सोचे कि याद करके बता रहे हैं कि आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, कैसे होगा। देखिए, हम तभी कंपेयर, ये तो डाटा दिया गया है पॉइंट में, हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब रियल में कुछ दिया हुआ होता कि इस साल के लिए निर्यात इतना है या उस साल के लिए आयात इतना है, तब जाके हमको डाटा पता चलता है। एक रियल डाटा है ही नहीं। जब रियल डाटा नहीं है तो माना हुआ डाटा से कैसे आएगा डायरेक्ट? तो इसीलिए यह जो है आंकड़ा अपर्याप्त, यहाँ पे रियल डाटा नहीं है। पिछला क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था तो इसमें रियल डाटा दिया गया था। तो जहां पे रियल डाटा नहीं है वहां पे आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। और अगला प्रश्न 100 नंबर, उम्मीद है कि बना लेंगे, लेकिन इस प्रश्न को आपके ऊपर हम ना छोड़ेंगे। जब बोलिएगा कि सर सब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप छोड़ दिए, इसका मतलब आपको नहीं आता है। हम ऐसा बेइज्जती नहीं होना चाहते, बता देते इसको, ठीक। मजाक किए, कोई बात सीरियस में नहीं लेंगे। इसको बताए थे आपको सिर्फ 2 SW 2 का ही आपको बना के बताना है। कितना लिखा गया है डियर? सबसे पहले पूर्णांक तोड़ते हुए चले, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे आप, बच्चा वाला काम नहीं किए। 6 दूना 12 13/2। आपको पता है ना कि 80 में 40 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 30/7 और मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 3 5 15 में से गया 14/3। क्या आपको काटने कूटने में कोई दिक्कत है? 7 दूना 14 काट देंगे, 3 दहाई के 30 काट देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लीजिए बाई 1 करके। 2 दूना 4 और 13, 17 बटा में कितना आ जाएगा 2, माइनस क्या है 2 दहाई के 20 बटा में 1, तो एक कैल्शियम 2, 17 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 40। घटाने पर कितना आ जाएगा पता है ना, -23 बटा में कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो प्रश्न आपका समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अगला सेट जो आएगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग सब रहेगा, ठीक। अभी तत्काल लाइव क्लास नहीं चल पाएगा क्योंकि इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में लाइट कट जाता है। इन्वर्टर ठीक होगा, डिमांड रहेगा तो लाइव क्लास लाया जाएगा आपके लिए। और घबराएंगे नहीं, परीक्षा से पहले आपका सिलेबस समाप्त, ये प्रैक्टिस सेट 25 का 25, भले ही हमको दिन में 3 बार क्यों ना कराना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।